हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ग्रेड 5 के एंगल्स बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं बनाती हूँ 40 डिग्री का एंगल। तो हमें क्या करना है, हमें स्केल का भी यूज़ करना है, हमें इस डी का भी यूज़ करना है। तो हम कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो आपको जो इनर सर्किल है सिर्फ उसको देखना है। आप 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं उसको एक्यूट एंगल कहते हैं, और 90 डिग्री से बड़े एंगल जितने भी होते हैं उनको कहते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल। तो 90 से बड़ा 100, 110 वो सारे आपके आएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और छोटे एंगल्स आपके सारे आएंगे राइट हैंड साइड पर। ठीक है। अब जब हम, जैसे आपको दिया जाता है कि आपको प्रोटेक्टर से एंगल ड्रॉ करना है, इसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टर। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास स्केल नहीं होना चाहिए, स्केल भी मैंडेटरी है आपके पास होना। ठीक है। तो जब कहा जाता है प्रोटेक्टर से आपको 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो 40 का मतलब समझ में आ गया आपको कि एक्यूट एंगल बनाना है, 90 से छोटा है। बनाना कैसे है वो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको ये नहीं बताया गया कि आपकी जो लाइन ड्रॉ करनी है वो कितनी बड़ी करनी है, राइट। तो जब भी हमें कोई भी एंगल बनाना होगा तो हम एक स्टैंडर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर की। एक बात का ध्यान रखना कि जब हम लाइन ड्रॉ कर रहे होंगे तो हमें 0 से स्टार्ट करना है और 5 तक एंड करना है। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे, सिर्फ 0 से लेके चलेंगे। ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ 5 सेंटीमीटर की एक लाइन। हमें ओवरलैप नहीं करना है, एक बार ड्रॉ कर दिया दैट इज़ फाइनल। किसी वजह से आपका अगर गलत हो जाता है तो इरेज कर दीजिए, उसको कट कर दीजिए, लेकिन उसको यहीं पे ड्रॉ नहीं करना है दोबारा से, आपको दूसरी जगह पे ड्रॉ करना है। ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, मुझे 40 डिग्री का एंगल बनाना है, तो ये जो पॉइंट है ना, मैं इस पॉइंट पे यहाँ पे रखूँगी और इस लाइन के ऊपर मेरी ये वाली लाइन होनी चाहिए। अब इसको ध्यान से देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप क्लोज अप आ जाइए ताकि आप इसको ध्यान से देख सकें। देखो मैं इस पॉइंट पे ये रख रही हूँ और यहाँ पर तो मेरा जो है ये बिल्कुल सेट हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसको बहुत टाइट से हाथ रखूँगी एंड यहाँ पर मैं 40 डिग्री देखूँगी। ये ना मेरा 40 से ऊपर है 140, तो ये जो लंबी लाइन आ रही है यहाँ पे मुझे इससे एक पॉइंट लगाना है। मैंने पॉइंट लगा लिया। अब मैं क्या करूँगी, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाऊंगी। इसको पहले आपको क्या करना है, बैलेंस करके रखना है ताकि आपकी कोई भी गलती ना हो। आपको इरेजर का इस्तेमाल नहीं करना है एंगल बनाते हुए। वो इसलिए क्योंकि अगर आप बार बार इरेजर से इरेज करते रहेंगे तो उसकी लाइंस बन जाएंगी और आपका एंगल ख़राब हो जाएगा। ठीक है ना। टीचर समझ ही नहीं पाएगा कि आपने जो एंगल बनाया है वो सही है या नहीं। नेक्स्ट एंगल बनाऊंगी मैं 45 डिग्री का। 45 डिग्री के लिए भी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है। मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी, सेम ये जो मेरा पॉइंट है ये मैं इस पॉइंट पे रखूँगी और इस लाइन के ऊपर ये लाइन। अब मुझे क्या करना है, 45 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 45 जो होगा वो 40 और 50 के बीच में आएगा, 140 और 130 के बीच में। तो ये जो लंबी लाइन है ना बीच में, यहाँ पे आपको एक छोटा सा पॉइंट लगाना है। ठीक है। इसको भी मोटा नहीं करना है, मोटा करते क्या हो जाएगा, आपका एंगल गलत हो जाएगा। सबसे पहले तो सेट करो इसको। ठीक है। देखो मैंने सेट करा है पहले, है ना। अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके साथ ऐसे जोड़ूंगी, तो ये हो गया मेरा 45 डिग्री का एंगल। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं 125 डिग्री का एंगल बनाऊंगी। तो 125 के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर मैं 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूँगी। ठीक है। सेम यहाँ पर मैं अपना प्रोटेक्टर रखूँगी। ये सारे काम जो होते हैं ना बहुत आराम से इत्मीनान से करने वाले होते हैं। आपको जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना है, अदरवाइज आपका एंगल गलत हो जाएगा। तो 125 का आएगा, 120 और 130 के बीच में आएगा, दैट मीन्स यहाँ। तो अब क्या करोगे, इससे यहाँ पे आप एक डॉट लगा लोगे। ठीक है। अब आप क्या करना है, आपको इससे यहाँ पर मिलाना है। सबसे पहले अपने स्केल को सेट करो। जब तक स्केल सेट नहीं हो जाता पेंसिल नहीं चलानी है। जैसे ही स्केल सेट हो जाए इसको टाइट से होल्ड करो एंड देन इसको मिला दो। तो ये बन गया आपका 125 डिग्री का एंगल। जब आप लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लाइन ड्रॉ करते हुए इनको नाम दे दो AB, और ये हो गया आपका C। ठीक है। इसी तरीके से XYZ PQR कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट एंगल बनाएंगे हम 25 डिग्री का। ठीक है। तो 25 डिग्री का एंगल के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, D रखूँगी। 25 डिग्री का एंगल बनाना है मुझे, तो मैं यहाँ पर पॉइंट पे अपना पॉइंट रखूँगी और लाइन के ऊपर लाइन। 25 मेरा आएगा
20 और 30 के बीच में। तो ये रहा, और मुझे एक डॉट लगानी है, वो मैंने लगा ली। अब मैं स्केल की हेल्प से क्या करूँगी, इसको ज्वाइन करूँगी। सबसे पहले मैं सेट करूँगी ताकि मुझे दोबारा इरेज करके करना ना पड़े। ठीक है, ये मेरा बन गया 25 डिग्री का एंगल। अब मैं बनाऊँगी 35 डिग्री का एंगल। तो 35 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम बनाएंगे 5 सेंटीमीटर की लाइन। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, डी को यहाँ पे रखना है इस पॉइंट पे, और इस लाइन के ऊपर हमारी ये वाली लाइन आनी चाहिए डी की। और 35 डिग्री का एंगल, 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में आएगा। तो ये रहा बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे डॉट लगा लो। अब इस स्केल से आपको कैसे मिलाना है, बहुत ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको सेट करना है। जब आप सेट कर रहे हैं तो पेंसिल यहाँ मत रखिएगा, पहले आप सेट करिए, उसके बाद पेंसिल से डायरेक्ट ज्वाइन करिए। तो आपका हो गया 35 डिग्री का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 60 डिग्री का एंगल, वो हम यहाँ बनाते हैं। तो 60 डिग्री के लिए मैंने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ कर ली। ठीक है, मैं अपना कंपास, अपना जो प्रोटेक्टर है वो यहाँ रखूँगी, और अब 60 डिग्री का एंगल बनाऊँगी। ये रहा, इसको मैं अब ज्वाइन करूँगी। तो ये बन गया मेरा 60 डिग्री का एंगल। जब भी हम कोई भी एंगल बना रहे होते हैं ना, तो हमें यहाँ पर उसका डिग्री लिखनी होती है। इससे पता चल जाता है कि भाई हमने कौन सी डिग्री का एंगल बनाया है। अब बनाते हैं 120 डिग्री का एंगल। उसके लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर की लाइन। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, ये डी रखूँगी। 120 जो है वो 90 से बड़ा है, तो मेरा लेफ़्ट में बनेगा यहाँ पर। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, इसको ज्वाइन करूँगी। पहले स्केल को रखना है, बाद में पेंसिल चलानी है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये बन गया आपका 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 150 डिग्री का एंगल। तो 150 डिग्री का एंगल हम बनाते हैं यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ पर रखूँगी डी। 150 जो है वो 90 से बड़ा है, डी रखते हुए आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, 150, ये रहा 150। ठीक है, देखो मैं बहुत छोटी सी डॉट लगा रही हूँ, कोई मोटी मोटी डॉट नहीं लगा रही हूँ, बहुत मामूली सी। ठीक है ना, ऐसे ही आपको भी करना है, क्योंकि जैसे ही आप मोटी डॉट लगाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएंगे मुझे कहाँ करना है। और ये हो गया मेरा 150 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है मेरा 90 डिग्री का एंगल। 90 डिग्री तो आता ही आता है, और ये आपको ड्रॉ करना आना चाहिए। तो ये रहा मेरा 5 सेंटीमीटर की लाइन। यहाँ पर मैं अपना रखूँगी प्रोटेक्टर, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे 90 डिग्री का एंगल भी बहुत गलत करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, अभी आपको जब मैं बना रही हूँ ना, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कितना ईजी है, ये तो हो जाएगा, बगैर बनाए हो जाएगा, मेरी तो हो गई प्रैक्टिस, मैं तो कर लूँगा ये। बट इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स जो है ना वो सारे गलत करते हैं स्कूल। इतना ईजी होने के बाद भी वो क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पॉइंट इधर उधर हो जाता है, तो आपका एंगल गलत है। तो ये बन गया 90 डिग्री का एंगल। अब बनाएंगे 105 डिग्री का एंगल, जो कि बनेगा आपके लेफ्ट में। ठीक है, तो 105 डिग्री के लिए हम सबसे पहले 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फिर हम डी लेंगे, डी को हम प्लेस करेंगे यहाँ पर तरीके से। 105 जो है 100 और 110 के बीच में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो आप देखिए, इसको मिलाइए अब। तो ये है आपका 105 डिग्री का एंगल। नेक्स्ट है आपका 10 डिग्री का एंगल। तो 10 डिग्री का एंगल हम बनाएंगे यहाँ पर। 5 सेंटीमीटर की लाइन, डी यहाँ पर रखेंगे लाइन के ऊपर, और 10 पर यहाँ पर डॉट लगाएंगे। तो ये बन गई आपकी 10 सेंटीमीटर की लाइन, और ये रहा आपका एंगल 10 डिग्री का। सॉरी, 10 सेंटीमीटर की लाइन बोला मैंने, 10 डिग्री का एंगल बन गया। नाउ 30 डिग्री। 30 डिग्री के लिए हम 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। देन यहाँ पर हम डी रखेंगे अपना, और 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, जो कि एक एक्यूट एंगल है। यहाँ पे डॉट लगाए हमने,
और हम इसको ऐसे एक लाइन ड्रॉ करके बनाएंगे एंड दैट इज़ योर 30 डिग्री एंगल। आप इसको नाम देना चाहें नाम दे सकते हैं, इट्स नॉट अ इशू। ठीक, तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज टाइम 4, ये है ग्रेड 5 का चैप्टर नंबर कौन सा है, आई एम गोइंग टू टेल यू, चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री। ठीक है, ग्रेड 5 की है ये बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 9 ज्योमेट्री का हमने एक्सरसाइज टाइम 4 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, दैट्स ऑल, थैंक यू।